हेलो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। पहला है विच वन अमंग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा जो वेल्डिंग है वो यूज करता है, मतलब इसमें कंज्यूम नहीं करेगा ना इलेक्ट्रोड, वो वाली कौन सी प्रोसेस है। तो इसके जो ऑप्शंस है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनता है वो है सी। ये जो टिग भी कहते हैं इसे, टिग, ठीक है। ये जो होती है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करता है। तो हमारे पास मतलब इलेक्ट्रोड जो है खत्म नहीं होगी, एक बार लगा देनी वही चलती रहेगी। तो इसमें जो जो गैसेज होती है जैसे आर्गन है, क्योंकि इसमें जो इनर्ट गैसेज यूज होती हैं, तो आर्गन गैस, हीलियम गैस ये यूज होती है। तो आप एक चीज करते जाइए कि आपके पास क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप कितने सही कर रहे हो, कि आपको कौन से आसान लगे और कितने आपके तरफ से ठीक थे और कितने आपको नए सीखने को मिले। तो मुझे ये कमेंट में जरूर बताना और गिनते रहना कि आपके कितने पहले ही ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन आर्क वेल्डिंग इफ लीड्स आर अरेंज्ड in a work as negative pole of the welding arc and electrode as positive pole of the welding arc, the arrangement is known as। तो हमारे पास ये देखिए वर्क पीस यहाँ होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होती है ना। तो ये कह रहा है क्या कि वर्क जो है उसे नेगेटिव कर दें, नेगेटिव पे लगा दें और इसे पॉजिटिव पे लगा दें। तो ये कौन सी पोलैरिटी बन जाती है, ठीक है। इसमें आपने दो ही तो है, दो ही याद रखनी है ना। मेरे पास इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको नेगेटिव दे दूं और ये इसको पॉजिटिव दे दूं, या इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव, तो आपने इसका याद रखना ना कि इलेक्ट्रोड से मैं ऐसे रट्टा सा मार रखा है कि इलेक्ट्रोड से मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है इधर फ्लो करते जाओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, तो मैं उसे क्या कहता हूं, पॉजिटिव पोलैरिटी या फॉरवर्ड पोलैरिटी, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है। और जो उल्टा कर देते हैं इसे पॉजिटिव से नेगेटिव, इसे रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। तो हमारे पास ये वाला है, तो हमने ये वाला आंसर क्या बनेगा हमारे पास बी। तो रिवर्स पोलैरिटी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द स्ट्रेस इंक्लूडेड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश द स्ट्रेस इंक्लूडेड इंड्यूस्ड when the same load is applied gradually। देखो यह सीधी सी बात है, आप यहां बैठे हो, ठीक है, मैं आपको वैसे ही बताता हूं और आपके ऊपर मैं ना आराम से एक बुक रखता हूं, फिर आराम से एक बुक और रख देता हूं, आराम से एक बुक और रख देता हूं, आराम से एक बुक, 4 बुक रख देता हूं, ठीक है, और आराम से रख रहा हूं। तो आपके ऊपर स्ट्रेस कितना होगा, थोड़ा ठीक सा लगेगा ना आपको, एज कंपेयर टू क्या करूं मैं कि आपके ऊपर यही 4 की 4 बुक्स ऊपर इकट्ठी करके, ठीक है, और सिर पे मारूंगा, जोर से गिरा दूंगा, सडनली अप्लाई कर दूंगा। तो कहां पे स्ट्रेस ज्यादा लगेगा, इसी में ना, सडनली अप्लाइड। जब आपको पता है ना कि दोस्त थप्पड़ मारने वाला है, पता है ऑलरेडी कि ये मारने वाला है, तब नहीं इतना दर्द होता। जब अचानक से बढ़ती है, तो पीछे से बैठा बच्चा जो दोस्त है अचानक से जोर से मारता ना, सडनली लगती है, तो स्ट्रेस ज्यादा लगती है ना। तो हमारे पास सडनली लोडेड जो है ना, उसमें कहता है स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा एज कंपेयर टू दूसरा अगर वो ग्रेजुअली अप्लाई होगा, तो वो ऑलमोस्ट डबल होता है, ट्वाइस, डबल स्ट्रेस पड़ जाती है उसपे। मतलब मेरा मटेरियल अगर 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, तो आपने जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है उसमें अगर धीरे धीरे डालोगे 50 न्यूटन का, ठीक है, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस डालोगे और वही वाला लोड अचानक से गिरा दोगे ना यहाँ पे, तो ये 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर का उस पे ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, तो डबल स्ट्रेस पड़ जाता है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग कॉलम सब्जेक्टेड टू, तो जो लॉन्ग कॉलम्स होते हैं ना, देखिए एक होता है शॉर्ट कॉलम्स। यार एक मतलब रिक्वेस्ट है आपसे, ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं अभी, उसको जरूर देखो। एक बार मैं ना ऐसे ही बैठा था, कैसे कहीं मैं खेल रहे थे, ग्राउंड में बैठे थे, तो वहां मेरे पास एक आइडिया आया था छोटा सा कि मैं लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम को कैसे समझा सकता हूँ, ठीक है।
तो वहां पे मैंने समझा रखा है, तो प्लीज उसको जरूर देख लो। उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वहां वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे शॉर्ट कॉलम जो होते हैं ना, वो सिर्फ कंप्रेस होते हैं, कंप्रेस होते हैं। और जो लॉन्ग कॉलम होते हैं वो सिर्फ बक्कल होते हैं, मुड़ जाते हैं, बक्कल होते हैं। और जो मीडियम कॉलम होते हैं वो दोनों चीजें होती हैं, कंप्रेस भी होते हैं और बक्कल भी होते हैं, दोनों चीजें होती है इसमें। तो मेरे पास इसमें किसका पूछा है, लॉन्ग का पूछा है ना, तो बकलिंग ओनली होगा इसका आंसर, राइट आंसर होगा बकलिंग ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A hollow shaft of same cross section area as compared to solid shaft transmit, क्या कहता है कि मेरे पास दो अलग अलग शाफ्ट हैं। एक तो है मेरे पास यहां पे होलो, ठीक है, यहां पे है होलो है, और दूसरे पास सॉलिड है। और मेरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये जो एरिया है ये सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है, ये देखो सेम है। तो ये क्या कहता है कि होलो में टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा ये सहन कर सकता है या कम कर सकता है या बराबर कर सकता है। तो आप याद रखिए, देखिए होलो होने के बावजूद, होलो है ये सॉलिड है, होलो होने के बावजूद ये ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है। कौन सा, होलो। होलो ज्यादा करेगा, सॉलिड कम करेगा। तो फायदा है यार, एक तरफ हमारा मटेरियल बच रहा है और ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोशन बिटवीन अ पेयर विच टेक्स प्लेस इन डैश इज नोन एज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो कहता है मोशन जो है, कोई पेयर है उसके अंदर इनकम्प्लीट कंस्ट्रेन्ड मोशन है। देखिए कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या होता है कि डिजायर्ड मोशन, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही मोशन हो। और कंप्लीटली डिजायर्ड मोशन अगर बन जाए तो कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन बनता है। हम चाहते हैं कि मेरी तरह जैसा हो रहा है वैसा हो, तो कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड होता है। अगर मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा, वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन होता है, ठीक है। तो अगर इनकम्प्लीट कंस्ट्रेन्ड मोशन है तो वो मोर देन वन डायरेक्शन भी जा सकता है, मोर देन वन डायरेक्शन जा सकता है, ठीक है। तो जहां मैं चाहता हूं वहां नहीं जा रहा, ठीक है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं कर रहा। मैं अगर चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे बॉल है जैसे, और यहाँ पे ये इसको किक इस तरह करूं कि हमेशा जब भी किक करूं सीधा ही जाए, बस कभी इधर उधर ना जाए, तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। एग्जैक्ट इसको बॉल को कि कभी इधर उधर तो बांधा तो हुआ नहीं, तो इधर भी जा सकती है थोड़े एंगल पे, यहाँ पे भी एंगल पे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन होता है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट। जैसे कि पापा चाहते हैं कि बेटा मेरा ऐसे ही करे, ठीक है, पापा कहते हैं कि बेटा ऐसा ही करे जैसा मैं कहता हूँ, ठीक है। तो अगर तो वो पापा की बात मानता है तो वो उसके हिसाब से कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन है, ठीक है। पापा कहते हैं चुपचाप बेटा सीधा यहाँ से कॉलेज जाना और सीधा घर आ जाना, तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है। अगर पापा की बात नहीं मानता, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, आपको तो पता ही होगा कॉलेज वालों को, तो वो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती किस तरफ जाना किस तरफ नहीं। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, द मोशन ऑफ शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए तो एक सर्कुलर होल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर शाफ्ट घूम रही है, यहाँ पे शाफ्ट लगा दी। अब इसमें एक चीज देखिए कि ये क्या क्या मोशन कर सकती है, ठीक है। ये बार है, को होल है, ठीक है, और उस होल में देखिए ये रोटेट तो कर ही सकती है, पहला मोशन। और ये इधर उधर भी तो मूव कर सकते हैं ना, इधर से बंद तो नहीं की ना। तो हमारे पास ये एक ही डायरेक्शन में नहीं, कुछ और डायरेक्शन में भी जा रही है, मोर देन वन डायरेक्शन है, तो ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगा। कि जैसा मैं चाहता हूं, सिर्फ एक ही मोशन चाहता था, मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन चाहता था, लेकिन ये तो इधर भी मूव कर रही है। हाँ, अगर मैं इसको यहां से बंद कर दूं कि इधर भी नहीं जा सकती इधर भी नहीं जा सकती, बंद कर दूं, तो वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बायलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन।
तो बायलेटरल ना, तो बाय वर्ड देखिए, बाय, तो बाय का मतलब ऐसे ही तो पता होता है टू, ठीक है। तो बाई साइकिल है ना, जैसे बाई साइकिल कहते हैं, तो बाई साइकिल क्या है, दो पहिए, ठीक है, दो साइकिल है उसमें, इसलिए दो ऐसे साइकिल इसको कहते हैं ना हम, तो हम बाई साइकिल बना देते हैं उसे। तो दो साइड हो जो, तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज। तो दोनों साइड हमने इसका करना होता है कि दोनों साइड जब हम टॉलरेंस लेते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। तो कोल्ड वर्किंग किस पे होती है, ठीक है। एक होता है रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। देखिए जब बीसीसी से एफसीसी में कन्वर्ट होता है ना कोई मटेरियल, तो उसको कहते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, कि इसके क्रिस्टल ही चेंज हो चुके हैं, इसके क्रिस्टल चेंज हो चुके हैं, बीसीसी से एफसी में आ गया, एफसी से बीसी में आ गया, तो क्रिस्टल चेंज हो रहे हैं, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। तो जो कोल्ड वर्किंग होती है ना वो बिलो रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होती है, बिलो होती है। तो हमारा आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्क्राइबिंग ब्लॉक इज यूज्ड टू। तो स्क्राइबिंग ब्लॉक किसके लिए यूज होता है, तो स्क्राइबिंग ब्लॉक होता क्या है, कुछ इस तरह का होता है। जब हम देखिए हमारे पास लेथ मशीन है, उसमें हमने कोई सर्कुलर बार लगा दी, तो उसका सेंटर चेक करना है। जब भी सेंटर चेक करना होता है तो हमारे पास स्क्राइबिंग ब्लॉक के यूज करते हैं, यहाँ लगाते हैं इस नॉब को ना, यहाँ पे सेंटर में लगा के चेक करते हैं और इसका देखते हैं कि सेंटर सही है या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा लोकेट द सेंटर ऑफ राउंड बार्स, ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैक्सो ब्लेड कट्स ऑन द। तो हैक्सो ब्लेड ये होता है ना, तो ये कैसे कट करता है, तो आपने ये याद रखना है कि ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट करता है, फॉरवर्ड में, ठीक है। जो आम हमारे पास आरी होती है ना, आम जो आरी होती है, ठीक है, इस तरह से आम जो घरों में भी यूज होती है, जो कारपेंटर यूज करते हैं, वो रिवर्स कट में पीछे खींचते हुए कट करती है, लेकिन ये वाली जो होती है आगे मूव करते हुए, इधर मूव करेंगे फॉरवर्ड कट में तब कट करती है, रिवर्स में नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर्स डायल इंडिकेटर कैन बी चेक बाय। तो एक्यूरेसी चेक करनी है कि माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी सही है या नहीं, कैलिपर ठीक है या नहीं, डायल इंडिकेटर ठीक है या नहीं। तो उसकी एक्यूरेसी किससे चेक करेंगे, तो इसकी एक्यूरेसी स्लिप गेजेस से चेक करेंगे। ये स्लिप गेजेस है, ये स्लिप गेजेस होते हैं, ये एक्यूरेटली बनाए होते हैं और उनको चेक करके पता लगता है कि अगर इसकी रीडिंग सही बता रहा है ये माइक्रोमीटर, ठीक है, इसकी किसी भी रीडिंग सही जो यहाँ लिखी होती है इसकी रीडिंग ऑलरेडी उतनी ही रीडिंग माइक्रोमीटर भी बता रहा है, तो मतलब सही है। तो आंसर हमारा बी, स्लिप गेजेस जो है उससे चेक करते हैं एक्यूरेसी। द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इनटू द इंजन सिलेंडर इज नोन एज। तो कहता है कि धक्के से, ठीक है, एडिशनल एयर फोर्सिंग कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, एडिशनल एयर अंडर डाल रहे हैं अंडर प्रेशर, तो प्रेशर से डाल रहे हैं इंजन के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग कि देखिए कि क्या कहता है कि मेरे पास सिलेंडर है, हवा एक तो आती है नॉर्मल आराम से आ रही है, जितनी आ रही है ठीक है, एक होता कि नहीं इसको मैं पहले कंप्रेस करके रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा कंप्रेसर होगा जो कंप्रेस कर देगा एयर को, ज्यादा एयर में अंदर धक्के से हाई प्रेशर वाली एयर डालूंगा, तो उसको हम सुपर चार्जिंग। इससे यह फायदा होता है ना, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो फ्यूल ज्यादा बर्न होगा, ठीक है। जैसे यार हम योगा करते हैं ना, तो योगा में क्या करते हैं, हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो आराम से सांस लेते हैं, एक होता है योगा में क्या करते हैं, तो जोर से जब सांस लेते हैं ना ज्यादा ऑक्सीजन हम भर लेते हैं अपने अंदर, तो हम वो एक्चुअली योगा में सुपर चार्जिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नहीं, अगर आपको अभी भी कुछ और समझना है तो इसका ऊपर लिंक दे रहा हूं, उसको आप देख लेना तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन। तो कहता है कि प्लेन है, कोई मेरे पास प्लेन है और इसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है और ये टेढ़ा कर रहा हूं, धीरे 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 ऊपर ऐसे टेढ़ा कर रहा हूं, इस प्लेन को टेढ़ा कर रहा हूं, तो कौन सा एंगल है जिसपे ये अपने आप ही मूव करना शुरू कर देगा नीचे, ठीक है।
हम भी करते हैं ना कई बार, हाथ में कॉपी रख लेते हैं, पहले सीधा होता है हाथ, ठीक है, कॉपी सीधी होती है, जैसे जैसे हाथ को उल्टा कर देते हैं तो धीरे धीरे कॉपी अपने आप मूव करना शुरू कर देती है। जो वो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रीपोज, एंगल ऑफ रीपोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15th, व्हाट इज एमए? एमए मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास क्या होती है, तो आपको याद रखना हमेशा के लिए, ये शायद पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो लोड अपॉन एफर्ट बी हमारा राइट आंसर मिल रहा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये मुझे बताइए कमेंट में, और ये इससे ये पता लग जाएगा कि ये ज्यादा आसान करा रहा हूँ या कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।